बड़ी खबर जहां पटना में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। भीषण हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर जहां तेज रफ्तार का कहर, भीषण हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर है। हाइवा ने ऑटो में जोरदार टक्कर मारी है। ऑटो में सवार 7 लोगों की मौत हो गई है। ऑटो में 9 मजदूर सवार थे, जिसमें 7 की मौत की खबर सामने आ रही है। तो पटना से बड़ी खबर जहां दुखद हादसा हुआ है और इस हादसे ने 7 लोगों की जान ले ली है। पटना में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बताया जा रहा है कि ऑटो में सवार 7 लोगों की मौत हो गई है। 9 मजदूर इस ऑटो में सवार थे। अमरजीत हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमरजीत, कैसे हादसा हुआ, क्या अपडेट अभी? जी देखिए, बेकाबू हाइवा ने ऑटो को टक्कर मारी। ऑटो में 9 मजदूर सवार थे और मजदूर जो है अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान जो है मसौढ़ी पितवास रोड है, जहां नूरा टावर के पास जो है ये घटना घटित हुई है। गड्ढे में जो है ये वाहन पलट गया है और उसी में जो है दब करके जो है ऑटो में जो लोग मजदूर थे वो दब गए। उन्हें निकालने का भरपूर प्रयास किया गया। 7 लोगों का शव निकला, जिसमें जो है 9 में से 7 लोगों का शव निकला। उन्हें पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेजा गया है और इसमें जो है मरने की संख्या भी जो है बढ़ सकती है। लेकिन अभी जिस तरह से जो है अपडेट आए हैं उसके अनुसार 7 लोगों की मौत हो चुकी है और उन्हें 7 लोगों की पहचान कुछ हो पाई है? कहाँ के रहने वाले हैं, नाम क्या है इनका? जी, 7 की पहचान हो पाई है और 7 की पहचान भी पुलिस ने कर ली है और सभी के परिजनों को भी सूचना दे दिया। परिजन भी जो है पहुंचे हुए हैं और परिजन मांग कर रहे हैं मुआवजे की। और जिस तरह से जो हादसा हुआ है ये बड़ा हादसा हुआ है और रात में घटना हुई है और जिस तरह से हाइवा बेकाबू तरीके से रात में चलाते हैं और उसी का नतीजा है कि ये हादसा हुआ है। मौत का आंकड़ा बता रहे हैं कि आप बढ़ सकता है। जो 2 और घायल हैं उनका इलाज कहां पर चल रहा है, वो कैसे हैं? जी, घायलों का इलाज पटना एम्स में चल रहा है जिस तरह से बताया गया है और उनकी भी जो है स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। जी जी, चलिए, शुक्रिया अमरजीत इस अपडेट के लिए आपका। तो 9 मजदूर इसमें सवार थे, 9 में से 7 की जान चली गई है। जो 2 घायल हैं उनकी भी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पटना एम्स में उनका इलाज चल रहा है। तो तस्वीर देखिए, जब ये हादसा हुआ था उस वक्त जो लोग कुछ बचे हुए थे वो आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाए गए। 7 लोग की इस हादसे में मौत हो गई है। 2 तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। पुलिस ने पहचान भी कर ली है मृतकों की। हालांकि जानकारी अब तक बहुत पुलिस नहीं दे पाई है कि उनके नाम क्या है, कहाँ के वो रहने वाले हैं, लेकिन पुलिस से जरूर कह रही कि हमने पहचान कर ली है और हमने परिजनों को भी सूचना दे दी है। इसके साथ साथ जो आगे की जो कार्रवाई है वो हम पूरी कर रहे हैं। तो एक भीषण सड़क हादसा ये सामने आया। ऑटो में सवार मजदूर थे, जिसमें 7 की जान चली जाती है और 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जो पटना एम्स में इलाजरत हैं। और इसी बीच वैशाली से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां व्यवसायी गोपाल कृष्ण को गोली मारी गई है। लूट का विरोध करने पर गोपाल कृष्ण को गोली मारी गई। बाइक सवार बदमाश गोली मारकर वहां से फरार हो गए। तो व्यवसायी के सहयोगी को भी गोली लगने की सूचना मिली है। गुदरी से दुकान बंद कर घर लौट रहे थे व्यवसायी और तेल और डालडा के थोक विक्रेता है गोपाल कृष्ण। तो आपको बता दें कि हथसारगंज तेल डिपो के पास ये वारदात हुई है। बड़ी खबर आपको वैशाली से बता रहे हैं, जहां व्यवसायी गोपाल कृष्ण को गोली मारी गई। लूट का विरोध करने पर गोपाल कृष्ण को गोली मारी गई और उनके साथ जो सहयोगी थे उन्हें भी गोली लगी है। फिलहाल वो भी इलाजरत हैं और गुदरी से दुकान बंद कर वो सब घर लौट रहे थे और इस दौरान जब अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, इसका विरोध वो कर रहे थे और इसी दौरान उन्हें अपराधियों ने गोली मार दी। और तेलंगाना सुरंग हादसे से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां झारखंड सरकार की पूरे हालात पर नजर है। सीएम के निर्देश पर एक्शन में सरकार है। टनल में फंसे श्रमिकों की जानकारी लगातार ली जा रही है। गुमला के 4 मजदूरों पर जानकारी ली गई है। परिवार से धैर्य बनाए रखने की भी अपील की गई है।
डीसी गुमला की भी हर हालात पर नजर है। तो श्रमिकों से जुड़ी हुई एक एक जानकारी लगातार सरकार ले रही है। गुमला के 4 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं, उनके परिवार वालों को सांत्वना भी दी जा रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस हादसे से जुड़ी हुई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो तेलंगाना में यह हादसा हुआ, और इस हादसे के बाद से जो लोग झारखंड के फंसे हुए हैं उस पर सरकार की पूरी नजर है और कोशिश यही की जा रही कि किस तरीके से जो फंसे हुए हैं उन तक राहत पहुंचाई जाए, और लगातार झारखंड सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। बता दें कि गुमला के 4 मजदूर हैं जो टनल में फंसे हुए हैं और उनकी एक एक जानकारी, पल पल की जो जानकारी है वो झारखंड सरकार ले रही है और परिजनों से भी लगातार संपर्क में सरकार है। और आरा रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ में जाने के लिए लोगों का हुजूम थमने का नाम नहीं ले रहा। हजारों की संख्या में लोग महाकुंभ में जाने के लिए जान को भी जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर हैं। शनिवार को आरा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जहां देर रात ट्रेन में सवार होने के लिए संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के शीशे तोड़ दिए गए थे, वहीं रविवार को एक बार फिर ट्रेन में सवार होने को लेकर 2 गुटों के लोग भिड़ गए और देखते ही देखते आरा आरपीएफ के सामने का प्लेटफॉर्म नंबर 2 रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। लोगों ने एक दूसरे पर लात घुसे की बौछार कर दी। मामला बिगड़ता देख आरपीएफ और एसडीआरएफ की टीम ने किसी तरह लोगों को वहां से हटाया। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। झड़प की तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस दौरान काफी देर तक रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी भी मची रही। ये आरा रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। पूर्णिया से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल यहाँ 2 व्यक्ति एक ही बच्चे के पिता होने का दावा करने लगे, लेकिन जब दोनों से पूछताछ की गई तो सच्चाई सामने आया। की रिपोर्ट देखिए। पूर्णिया में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां 2 व्यक्ति एक 1.5 साल के बच्चे का पिता होने का दावा कर रहे थे, जिसके बाद मामला पूर्णिया पुलिस परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। पूर्णिया की रहने वाली अनुपमा की शादी उत्तर प्रदेश के शरणदीप से 2 साल पहले हुई थी। पहले पति से उसका एक बेटा है, लेकिन 2 महीने पहले अनुपमा ने पहले पति को बिना तलाक दिए अपने प्रेमी मोहम्मद सिराज से निकाह कर लिया। नहीं, अपने मर्जी से किया है। अच्छा, इससे पहले भी शादी हुआ था आपका? कब हुआ था? 2 साल पहले हुआ। किससे हुआ था? हिंदू लड़की से। क्या नाम था उसका? सलड़वीर। उसको छोड़ दिए? मोहम्मद सिराज का कहना है कि ये बच्चा उनका है, लेकिन जब परामर्श केंद्र में पूछताछ के दौरान पता चला कि ये बच्चा पहले पति शरणदीप का है, जिसके बाद ये बच्चा उसको दे दिया गया। 2022 में झूठा आरोप है उसको, तो जिस तरह मैं अपनी पत्नी को रखा हूँ शायद कोई उस तरह अपनी पत्नी को नहीं रख सकता। तो बच्चा किसका है? बच्चा मेरा। बच्चा जो है बच्चे का डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। वहीं मोहम्मद सिराज का कहना है कि उसने युवती से निकाह कर लिया है और अनुपमा से उसका संबंध 6 साल से है। बच्चे को लेकर मामला है। अच्छा, क्या पहले भी केस किया था ये सब। हाँ, तो लड़की हिंदू है, आप मुस्लिम है। आपसे कब से, आप कब, कितने दिन पहले आपसे शादी हुई इनसे? शादी हुआ 31 दिसंबर 2024। लड़की के परिजनों का आरोप है कि वो पहले से शादीशुदा हैं, आप उसको बहकावे में लेकर शादी किए हैं। हम बहकावे में क्यों करें? लड़की से पूछिए, हमको 6 साल से जमते। परामर्श केंद्र के दखल के बाद जब बच्चा पिता को दिया गया तो सिराज ने अनुपमा को रखने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अनुपमा को काफी समझाया गया। तब कहीं जाकर वो अपने पहले पति शरणदीप के साथ रहने को राजी हुई। कि 1.5 महीना शादी का हुआ है और 1.5 साल का बच्चा है, ये तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुमको ले जाना अपनी, जिसको भगा के ले गए हो, तुम्हारे साथ रहना चाहती है उसको ले जाओ, लेकिन बच्चा तो जाएगा उसके पिता के पास। युवती ने बताया कि शरणदीप से उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना की गई है, जबकि वो मोहम्मद सिराज को पिछले 6 साल से प्रेम करती है। हालांकि परामर्श केंद्र के दखल के बाद बच्चे को उसके असली पिता को दे दिया गया, तब कहीं जाकर ये मामला शांत हुआ। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट।
और गोपालगंज से इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां ट्रक से 50 लाख की शराब बरामद की गई है। तहखाना बनाकर रखी गई थी शराब की खेप। 2502 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई। आपको बता दें कि असम और मुजफ्फरपुर के रहने वाले दोनों तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। झारखंड के हजारीबाग से मोतिहारी जा रही थी शराब और होली में खपाने के लिए तस्करों की ये योजना थी। तो गोरे पुलिस ने लखराव गांव में ये कार्रवाई की और शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया। और सासाराम से भी बड़ी खबर है, जहां 15 बोरी विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया है। पुआल में छिपा करके रखे गए थे 15 बोरी अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। अमोनियम नाइट्रेट का वजन 7.5 क्विंटल बताया जा रहा है। तो 15 बोरियों में विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए हैं। सासाराम से बड़ी खबर है, पुआल में छिपा करके विस्फोटक रखे गए थे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे पुआल के अंदर इस विस्फोटक को बोरियों में छिपा करके रखा गया है। और एक एक कर 15 बोरियां यहां से मिलती चली गई और पुलिस यहां से बोरियों को बरामद किया है। 15 बोरी अमोनियम नाइट्रेट बरामद यहां से किया गया है। अमोनियम नाइट्रेट का वजन 7.5 क्विंटल बताया जा रहा है। तो गया में युवक को हथियार लहराना महंगा पड़ गया। युवक का शराब की बोतल के साथ हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पहले से 2 मामले दर्ज है। मामला पाई बिघा थाना क्षेत्र के मनरसा गांव की है। युवक की पहचान धर्मेंद्र कुमार यादव के रूप में हुई है और पुलिस ने उसे उसके गांव से ही दबोच लिया है। खबर वैशाली से है, जहां लालगंज थाना क्षेत्र के अगरपुर में गंडक प्रोजेक्ट के सामने उस समय अफरा तफरी मच गई, जब अचानक जमीन विवाद में जमकर मारपीट शुरू हो गई। देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग दोनों पक्ष से घायल हुए हैं। सभी घायलों का प्राथमिक उपचार रेफरल अस्पताल लालगंज में किया गया। घटना की सूचना मिलते ही लालगंज पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं दोनों ही पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर गोलीबारी करने का भी आरोप लगाया है। करीब 29 कट्ठा जमीन को लेकर विवाद बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम छानबीन में जुट गई है। कहाँ पे खरीदे थे? जमीन खरीदे थे गंडक प्रोजेक्ट के सामने। अच्छा। और चंदन के जो है उसके चाचा ही जमीन बेचे थे। जमीन सब जो है से बंटवारा हो गया था, खतियान बन गया था, सबका जो है से हिस्सा बराबर मिल गया हुआ था। उसके बाद ये गलत तरीके से बताते हैं कि नहीं मेरा ज़मीन है, हम किसी परदार को नहीं मानते हैं। उतने में चंदन कुमार, सन्नी कुमार और अन्य विकास कुमार सब अक्करपुर उठा, हमको मार के कपार फाड़ दिया। और भागलपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां TNB कॉलेज के कर्मचारी की हत्या की गई है। कर्मचारी क्वार्टर में ही गोली मारी गई। प्रभु नारायण मंडल की हत्या की गई। तो मैच के बाद देर रात गोलीबारी हुई, साथ ही मैच देखा गया था। आरोपी आपको बता दें कि हत्या के बाद संजीव झा फरार बताए जा रहे हैं और हत्याकांड की जांच में पुलिस जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता रहे हैं, जहां अपराधियों का तांडव जारी है। TNB कॉलेज के कर्मचारी की हत्या की गई है। कर्मचारी क्वार्टर में ही गोली मारी गई और उसके बाद उनकी मौत हो गई है। प्रभु नारायण मंडल की हत्या की गई। मैच के बाद देर रात गोलीबारी हुई और उसमें हत्या हो गई है। तो भागलपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां TNB कॉलेज के कर्मचारी की हत्या की गई। कर्मचारी क्वार्टर में घुसकर उन्हें गोली मारी गई और उसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताते हैं आपको कि स्टाफ प्रभु नारायण मंडल की हत्या की गई है और बताया जा रहा है कि कल मैच के बाद देर रात ये गोलीबारी हुई, उन्हें गोली मारी गई। कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच था और मैच साथ में देखा गया था और उसके बाद ये गोलीबारी हुई, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। अब इस मौत के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर जिसकी बात लगातार सरकार की तरफ से की जाती है, उस पर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है और क्या वजह निकल कर सामने आता है। ऐसे आके बैठता है, बचपन से साथ रहे हैं तो आके बैठता है, यहीं रहता है तो बैठता है। हम भैया यहाँ लेटे हुए थे, ऐसे हम यहाँ चौकी पे बैठे हुए थे। पीछे में दीवार साइड कुर्सी लगा हुआ है,
वहीं आके वो बैठा था और गोली मारने के बाद भाग गया है। गोली मारा और भागा। वो भैया को उठा के हम भागे हॉस्पिटल। अभी यही मामले की छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी हम लोग देखेंगे, जो भी संदिग्ध है और जो भी कारण है उसका भी हम लोग पता लगा रहे हैं। हम लोग क्यों भी विजिट कर रहे हैं और जो भी होगा हम लोग त्वरित इस पर कार्रवाई करते हुए उसको हम लोग गिरफ्तार करेंगे और आगे की भी कार्रवाई करेंगे। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि इन सभी बिंदुओं पर छानबीन चल रही है। जो भी आरोप लग रहा है, जो भी बातें सामने आ रही है उसको हम लोग नोट कर रहे हैं। खबर नवादा से है, जहां गांधी इंटर स्कूल की जर्जर दीवार ढह गई। 500 मीटर लंबी दीवार ढहने से 2 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटिया निर्माण सामग्री के कारण दीवार गिरी है। घटना से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कम से कम 25 से 26 साल की बाउंड्री लगभग। हाँ। और उस समय जिस समय ये काम हुआ था ना, इसमें न सीमेंट न बालू, हम तो 15-16 साल के थे, मगर जैसे लोग बना रहा था अपना बन रहा था, और जिसका नतीजा आपके सामने है। पूर्णिया के कस्बा में 1 जनवरी को एक शिक्षिका ऋतु राज को बंधक बनाकर पीटने का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। शुक्रवार को शिक्षिका ऋतुराज की मौत हो गई। पुलिस का ये कहना है कि शिक्षिका ऋतुराज अपने मायके में थी, जहां वह बाथरूम में गिर गई। ब्रेन हैमरेज की वजह से उनकी मौत हो गई। थाना प्रभारी ने ये कहा कि अभी तक परिजन द्वारा थाना में किसी तरह का आवेदन नहीं दिया गया है। शिक्षिका की मौत के बाद शोक और बड़ी खबर वैशाली से है, जहां भगवानपुर के लालपुर गांधी मैदान पोखरा में 6 बच्चे सेल्फी लेने के दौरान पोखर में डूब गए। हालांकि 4 बच्चे सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं, लेकिन 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मरने वाले दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे और आपस में चचेरे भाई थे। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि पोखर में आधा दर्जन बच्चे नाव पर चढ़कर सेल्फी ले रहे थे। इसी दौरान नाव डूबा और वह हादसे का शिकार हो गए। हाँ, वहीं पर फोटो खींचे से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 5-6 लग जाता है। 6 सोने वाला 6 लग गया, होने वाला 6 लग जाएगा वहाँ से। अच्छा, ये लोग 4 वो लड़का निकल के भाग गया। कहाँ भागा से ना मालूम है, ये 2 उसी में रह गया। अच्छा। तो भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान को दुबई के मैदान में 6 विकेट से हराकर धमाकेदार जीत की है। और इस मैच में विराट कोहली ने नाबाद शतकीय पारी खेली। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान को 49.4 ओवर से 241 रन पर आउट करने के बाद भारत ने 42.3 ओवर में 4 विकेट गंवाकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। टीम इंडिया के लिए विराट कोहली ने नाबाद 100 रन की पारी खेली और वहीं श्रेयस अय्यर की अगर हम बात कर ले तो 56 रन, शुभमन गिल 46 रन बनाए और रोहित शर्मा ने 20 रन बनाया है। तो भारतीय टीम की जीत पर फैंस में खुशी की लहर है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि फैंस किस तरीके से खुश हैं और इसके बाद जश्न का माहौल है। अलग अलग तस्वीरें हैं। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच और इस मैच का हर किसी को इंतजार होता है। इस मैच की जीत के बाद हर तरफ खुशियां देखी जा रही हैं। बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों या फिर युवा, हर कोई झूमता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको ये 4 तस्वीरें अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं, जहां आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं कि आतिशबाजी की जा रही है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां तिरंगा फहराया जा रहा है। तीसरी तस्वीर में महिलाओं में भी खास उत्साह इस मैच के बाद देखने को मिला और वहां भी जश्न का माहौल है। और चौथी तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में झूमते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद हर कोई विराट कोहली की तारीफ करता नजर आ रहा है। 100 रन कल विराट कोहली ने बनाया और इस जीत तो आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार जीत के बाद पटना में जमकर जश्न मनाया गया। डाक बंगला चौराहा पर युवाओं ने न सिर्फ आतिशबाजी की बल्कि जेसीबी पर चढ़कर तिरंगा भी लहराया और जमकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। सभी ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की और कहा कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर धूल चटाने का काम किया है। जैसा यह संवाददाता रजनीश कुमार ने
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की है और पाकिस्तान को परास्त किया है, जिसके बाद राजधानी पटना में जमकर आतिशबाजी हो रही है और लगातार जो बिहारी है, खासकर राजधानी पटना वासी है, क्रिकेट प्रेमी है, वो किस प्रकार से देख सकते हैं कि आज फख्र महसूस कर रहे हैं। हाथों में तिरंगा झंडा लेकर जेसीबी पर चढ़ गए हैं और यहाँ पर चढ़कर जो है लगातार एक तरह से जश्न मना रहे हैं। देखिए हाथों में कप है और इसके साथ साथ हाथ में तिरंगा है। क्या कहेंगे? आज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया है और जिस तरीके से अभिनंदन ने घूस के मारने का काम किया था, आज विराट कोहली ने पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया। ये देखिए किस प्रकार से ये जेसीबी मशीन है और जेसीबी पर चढ़कर सभी जो है यहाँ पर लगातार तिरंगा लहरा रहे हैं। चढ़ता है वो जेसीबी का है, जो हिमालय पर चढ़कर झंडा फहराता है वो जेसीबी का है। जेसीबी तो छोड़े, उससे ऊपर चढ़कर झंडा फहराते हैं हम लोग। कितना गर्व हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है। विराट कोहली की बैटिंग को लेकर क्या शानदार आतिशबाजी बैटिंग, उससे बेहतरीन कुछ और नहीं हो सकता है। पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं लगा, जवाब कभी नहीं था। बल्ला ने भी जवाब नहीं दिया, ना सैनिकों का जवाब था ना हमारे हिंदुस्तान का जवाब। हमारा हिंदुस्तान हमेशा ऊपर है, ऊपर। बॉल ने जवाब दिया ना बल्ला ने जवाब, कोई नहीं जवाब देगा। जवाब देना सिर्फ हिंदुस्तान को आता है। चलिए ये खामोशी थी, पाकिस्तान की खामोशी जो है वो आज स्कोर देखकर लग रही थी। और इसके बाद भारतीय टीम जो खिलाड़ी हैं, खासकर रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो या गिल, इसके साथ साथ श्रेयस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। चाहे बॉलिंग की बात करेंगे या बैटिंग की बात करेंगे, सभी हिंदुस्तानी आज भारतीय खिलाड़ियों पर गर्व महसूस कर रहे हैं। और यही वजह है कि जीत हासिल होने के साथ ही राजधानी पटना में रात के वक्त डाक बंगला चौराहा पर जमकर आतिशबाजी कर रहे हैं और इसके साथ साथ जेसीबी पर चढ़कर लगातार जश्न मना रहे हैं। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो फिलहाल इस बुलेटिन